मैं चुनौती देना चाहती हूँ सत्ता में बैठी सरकार को, या तो ये 3 काले कानून वापस कर लो, वरना भारत देश में क्रांति आ जाएगी। किसान आज सड़क पे पड़ा हुआ है ना, ये सरकार की ही वजह से पड़ा हुआ है। किसान के लिए इन्होंने एक रूपरेखा बनाई है, किसान की कृषि को गुलाम बनानी। इनके कानों के घूंघ निकल जाएं इस मंच की आवाज से, वरना देश में जन सैलाब उमड़ेगा। किसान आंदोलन का 54वां दिन और आज फिर से बॉर्डर पर आपको तस्वीरें दिखाने के लिए मैं एक बार और आ गई हूँ। महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उनका परिवार मेरे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। उनसे बात करेंगे। आप बहू हैं उनकी? हाँ जी। आज आप समर्थन करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी सरकार को? सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो ये किसान आज सड़क पे पड़ा हुआ है ना, ये सरकार की ही वजह से पड़ा हुआ है। भाई उन्हें दिक्कत क्या है बिल वापसी करने में? किसान के लिए बिल बनाया, किसान के हित के लिए बिल बनाया। जब किसान ही बोल रहे हैं कि हमें ये बिल चाहिए नहीं, तो उन्हें दिक्कत क्या है बिल वापसी करने में? कहीं ना कहीं उनका कुछ फायदा है, तभी तो आज 54 दिन हो गए हैं। ये तो सरकार को समझनी चाहिए ये चीज़। तो आज आप अपने बच्चों को लेकर के और अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आई हैं, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए किसान आंदोलन में, महिलाओं का क्या काम है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? तो महिलाओं का काम कहाँ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से हम पूछना चाहेंगे। महिलाओं का कहाँ काम? महिलाओं के बिना हुआ क्या है आज तक? एक काम बताइए जो महिलाओं के बिना सफल हुआ, क्यों नहीं करेंगी वो समर्थन? भाई यहाँ पे आके किसानों के बीच में महिलाएं खेती नहीं करती हैं या महिलाएं घर नहीं चलाती हैं, तो उनका हक नहीं है कि वो आए आंदोलन में साथ दें? हम तो ऐसे साथ देते रहेंगे। हमारे बच्चे जो हमारे 2 महीने के बच्चे भी होंगे वो भी आंदोलन में आएंगे, चाहे आंदोलन कितना ही लंबा चले। क्या आपको क्या वजह लग रही है कि 54 दिन हो गए हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हैं इतनी सर्दी में दिल्ली की, और सरकार सुन नहीं रही है बात? वजह तो सीधी सी है भाई, किसान की उन्हें दिक्कत समझ नहीं आ रही है। किसान को बेचना चाहे हैं, किसान को बोलते हैं कि डिजिटल बना देंगे। काहे का डिजिटल बना देंगे? डिजिटल तभी तो बनेगा जब किसान के अकाउंट में बैलेंस होगा। किसान के अकाउंट में 0 बैलेंस, गन्ने का रेट नहीं मिलता है 2-2 साल तक, तो किस चीज़ का डिजिटल? भाई डिजिटल है बड़े लोगों के लिए, जो ये लोग एसी में बैठते हैं ना, डिजिटल है उनके लिए। किसान को भी लाओ ना, पेमेंट करो ना टाइम पे, और भाई उनकी जो फसल है उसका सही दाम दो, तब बनेगा डिजिटल। तो किसान भी क्रेडिट कार्ड यूज करे, डेबिट कार्ड यूज करे, क्यों ना करे? भाई किसान के बच्चों को हक नहीं है पढ़ने का? किसान के बच्चे क्यों ना जाए मैकडी में, क्यों ना जाए सिनेमा घरों में, क्यों ना जाए? बड़े लोगों का हक है एसी में रहने का या सारी फैसिलिटीज लेने का। किसान का पूरा हक है। किसान मेहनत करेगा तो वो चाहेगा कि उसकी जितनी भी जो वो मेहनत करता है उसका दुगना रेट उसे मिले। ये किसान का पूरा हक है और ये लेकर रहेगा। यहाँ पे आपका क्या नाम है? अंशिता चौधरी। आप बेटी है सर की? जी, छोटी बेटी हूँ। क्या कहना चाहेंगी सरकार के इस अड़ियल रवैये पर? आप क्लास में पढ़ रही होंगी, सब जान रही होंगी, संविधान को अच्छे से जान रही है, क्या लग रहा है सरकार के बस ये है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उनकी बात आई हुई है। वो यही सोच रहे हैं कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, बल्कि उन्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर वो किसानों का भला चाहते हैं तो उन्हें ये उनकी मांगे मान लेनी चाहिए, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आनी चाहिए। 54 दिन हो गए हैं और सरकार पीछे नहीं हट रही है, लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत फेल हो रही है। क्या आपको क्या लगता है कि कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये मामला सुलझ नहीं सकता है। सरकार बोल रही है कि यहाँ पे किसान नहीं बैठे हैं, यहाँ पे खालिस्तानी आ गए, यहाँ पे ये लोग आ गए। अगर उनको ये चीज़ें लग रही है तो फिर ये मीटिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? वो मीटिंग किस लोगों के साथ कर रहे हैं? किसानों के साथ ही तो कर रहे होंगे, तो फिर ये फालतू की चीज़ें क्यों बोले जा रहे हैं? अगर सरकार नहीं चाहेगी तो ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। अगर वो चाह रही है कि किसानों का भला हो तो आज ही बिल वापसी ले ले, किसान सब अपने घर चले जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हो। आपके घर वाले इसमें शामिल हैं? हाँ, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? इतने दिन हो गए हैं, लगभग 2 महीने। मैनेज तो करना पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर के लिए है कि अगर हम लोग पीछे हट जाएंगे तो हमारा पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अभी तो मैनेज करना ही पड़ेगा। घर में सब लोग मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे घर के सब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें हो रही है। दिक्कतें तो होती है पर मैनेज तो करना पड़ेगा। आपकी मम्मी भी आई हैं?
हाँ जी, सब लोग आए हैं, पूरी फैमिली आई है। क्या कहना चाहिए? 54 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज आप लोग समर्थन करने आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को बार बार सभी लोग 54 दिन से सेम ही बात कह रहे हैं। सरकार की एक बात समझ में तो आ नहीं रही है, तो बैठे सरकार भी डट रही, किसान भी डट रहे। अब देखो क्या होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए आंदोलन। ये तो बहुत गलत कहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सच में ऐसा बोला है तो ये बहुत गलत बोला है, क्योंकि महिलाओं को हर जगह सहभाग पूरी अपनी बराबरी करने का पूरा अधिकार है। ये भी कोई मुकर नहीं सकता इस चीज़ से। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है कि महिलाओं को इसमें नहीं आना चाहिए। आपके पापा इतने दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गर्व होता है आपको? हाँ भाई, गर्व होता है, क्यों नहीं होगा भाई। लड़ाई तो करेंगे ना, किसान अपने हक के लिए तो लड़ रहा है, किसी और के लिए तो नहीं लड़ रहा ना भाई। उन्हें अपना हक मिलना चाहिए, क्यों नहीं दे रही सरकार, क्यों पीछे हट रही है? क्या वजह लग रही है आपको? भाई बस ये क्या समझाएं भाई, उनकी मर्जी है, वो क्या करे भाई। करना तो देना चाहिए ना, हक तो दो ना। किसानों को क्यों नहीं दे रहे? मांग रहे हैं किसान अपना हक, क्यों नहीं दे रही? क्यों बार बार तारीख आगे मुकर रही है, क्यों नहीं कर रही है? कब तक कैसे करते रहेंगे भैया? सब छोटे छोटे बच्चे हम लोगों को लेके आ रहे हैं, तो ऐसे थोड़े अच्छा लगता है भाई। उन्हें परेशानी क्या है? परेशानी ले ले, अगर वे बिल वापस ले लो, उन्हें दिक्कत क्या है ये बताओ? क्या परेशानी है उन्हें अगर बिल वापस ले लेंगे वे? अच्छा, 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, लगातार फेल हो रही है, अब फिर से डेट दे दी है। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों को सिर्फ घुमा रही है? वो तो है, घुमा तो रही है भाई। देखो कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया हमें भी बैठे हुए, किसानों को भी, और ऐसे थोड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप महिला दिवस मना रही है जी, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आती हो और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हो। आज 18 जनवरी को किसान महिला दिवस है, जिसमें कि यूपी गाजीपुर बॉर्डर पे किसान महिला इकट्ठा हुई हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री नरेश टिकैत जी, माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी श्री राकेश टिकैत जी, उनकी विद फैमिली जो महिलाएं हैं आज यूपी में अपने गेट पे, क्रांति गेट पे आई हुई हैं। देखिए, इससे एक प्रेरणा मिलती है भारत के किसानों को, भारत की किसानों की गृहिणियों को, एक मेरी माता बहनों को एक प्रेरणा मिलती है। देखिए, जिस तरह हमारे बाबा टिकैत ने किसानों की आवाज़ उठाई थी, सन 1987 में उन्होंने एक धरना आंदोलन किया था। अगर वो आवाज ना उठाते तो किसान कहीं गुमराह होकर रह गया था। उन्होंने वो आवाज उठाई, उनके सुपुत्र, उनके बेटों ने किसानों की आज ये लड़ाई लड़के दिखा रहे हैं, जिसमें कि सहपूर्ण पूरी भागीदारी उनका पूरा, देखिए, टिकैत परिवार खड़ा हुआ है। जिस तरह वह महिलाओं के साथ वह सब पूरे टिकैत परिवार यहाँ आया हुआ है। आप इसी से लगा लीजिए कि टिकैत परिवार किसानों के लिए किस तरह खड़ा रहता है। ये जब इनके घर 2-2 ट्रकों से 2-2 बसें भर के मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब इनके यहाँ जनता जाती है तो इनकी फैमिली को किसी से 2 मिनट बात करने का समय नहीं, सिर्फ खाना बनाती हैं, अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हैं। जिस पे कि सरकार ने बोला है कि चंद किसान हैं, ये विपक्ष भड़का रहा है इन्हें, लेकिन ये सरकार जो गुमराह, ये चमकीली कोठियों में बैठ के भाषणबाजी कर रही है, ये अब नहीं चलेगी। देखिए, इन्होंने नोटबंदी की, वो जनता ने कबूल की, इन्होंने जीएसटी लगाई, वो जनता ने कबूल की, लेकिन जब देश में महामारी आई तो इनका सहयोग 80% किसान ने दिया। इनके पीएम फंड में किसानों की गृहिणियों ने अपने पर्स के पैसे निकाल के इनके पीएम खाते में डाले। और जगह जगह गौतम बुद्ध नगर में टिकैत रसोई चली थी, 2 महीने 3 दिन चली थी, जिसका लगभग 20-22 लाख रुपया खर्च हुआ था। एक रसोई में जब 2 महीने 3 दिन में
20-22 लाख रुपया खर्च होता है, तो पूरी यूपी में, पूरे भारत में कितनी टिकैत रसोई चली होंगी। तब इन्होंने पिज़्ज़ा नहीं बताया, तब इन्होंने बर्गर नहीं बताया कि किसानों के पास पिज़्ज़ा है या बर्गर है ना। आज वो अगर किसान अपने घर का गेहूं, आटा, चावल सहयोग करके घर सिरे से अगर बॉर्डर पे खाना खा रहा तो उसे बताते हैं कि पिज़्ज़ा खा रहा, बर्गर खा रहा है। ये किसान 1-1 हज़ार की साड़ियाँ पहनती हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं। किसान कमाता है, किसान कमाता है। ये वो भारत का किसान है जो इस पूरे भारत को, पूरे देश को खाद्यान्न प्रदान करता है। तो क्या किसान पहन नहीं सकता अच्छा? किसान खा नहीं सकता अच्छा? अब बात आ जाती है बिलों की। हमने हर चीज़ इनकी मानी, लेकिन जब इन्होंने 3 काले कानून और अंधेरी कोठरी में और आमने सामने अडानी अंबानी के साथ बिना पढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी ने साइन किए, तो इन्हें किसान नहीं मानेगा। किसान के लिए इन्होंने एक रूपरेखा बनाई है, किसान की कृषि को गुलाम बनाने की। किसान, देश का किसान जागरूक हो चुका है, और साथ में महिला भी। ये उस भारत देश की महिला है जो पूजनीय है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, और जब रण में आती है तो झांसी की रानी भी बन जाती है। ये सारे मैदान देखिए आप, खुले आपके चैनल से मैं चुनौती देना चाहती हूँ सत्ता में बैठी सरकार को, या तो ये 3 काले कानून वापस कर लो, वरना भारत देश में क्रांति आ जाएगी। एक टिकैत खड़े हुए थे और आज इस भारत देश में 10 करोड़ टिकैत हैं। जिधर देखोगे टिकैत नजर आएगा, टिकैत के सिपाही नजर आएंगे। इनके कानों के घूंघ निकल जाएं इस मंच की आवाज से, वरना देश में जन सैलाब उड़ेगा। यही मेरा कहना था। जय जवान जय किसान। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।